अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट पीरियड्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के मुख्तलिफ दौर, केमिस्ट्री मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में, मुख्तलिफ सेंचुरीज़ में, मुख्तलिफ कौमों के दौर में किस किस तरह से थी। सबसे पहले जिसका ज़िक्र यहाँ पर होगा वो है ग्रीक पीरियड। ग्रीक पीरियड यानी कि यूनानी दौर। यूनानी दौर आज से लगभग 2000 से 2500 साल पहले का जो ज़माना था वो कहलाया जाता था ग्रीक पीरियड यानी यूनानियों का दौर। ये जो पीरियड था, ये जो इरा था, इसको कहा जाता है दिस इज़ द इरा ऑफ फिलॉसफी एंड बिलीव्स और ब्लाइंड ट्रस्ट इन स्पिरिचुअल पावर। जिन्नात, जादू टोना, काला जादू, इस तरह की बातों पे उनका बिलीव था। साया होना और लाइक जो है वो उनको हम क्या कहते हैं, वैम्पायर्स एंड वुल्व्स, इस तरह की जो कहानियाँ सब वो ग्रीक्स के ज़माने से चली आ रही हैं। सिमिलरली वो लोग फ़िलासफ़र्स थे, वो लोग फ़लसफ़े के ऊपर बात करते थे, वो अपनी कही गई बातों, अपनी ऑब्ज़र्वेशन, अपने क़यास के ज़रिए किसी भी चीज़ को साबित करने की कोशिश करते थे। यानी ग्रीक्स का जो ज़माना था, ग्रीक्स का जो दौर था, वो ऐसे इतना कोई ख़ास एक्सपेरिमेंटल तजर्बाती दौर नहीं था। अच्छा, उस ज़माने के एक बहुत ही बड़े फ़िलासफ़र थे जिनका नाम था एरिस्टोटल, जिनको हम उर्दू में अरस्तू कहते हैं। उन्होंने ये बात दुनिया के सामने रखी कि मैटर जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है एयर, दूसरी चीज़ है फायर और तीसरी चीज़ है अर्थ एंड चौथी चीज़ है वाटर। यानी कि दुनिया में मौजूद जितने भी मैटर हैं वो इन 4 चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर। और क्योंकि ये 4 चीज़ों से मिलकर बने हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ भी कितनी होंगी, वो प्रॉपर्टीज़ भी सिर्फ़ और सिर्फ 4 ही हो सकती हैं कि कोई भी चीज़ कोल्ड हो सकती है, हॉट हो सकती है, ड्राई हो सकती है या वेट हो सकती है। और इन दी एंड जो जुमला यहाँ पे लिखा गया है, देयर वर्क इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ग्रीक्स का जो भी काम था वो इतना आसान था कि हमारे आज के दौर के 5-6 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाए, क्योंकि उस ज़माने में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुई भी थी। मैं बात कर रहा हूँ आज से 2000 साल से 2500 साल पहले की। इन ग्रीक्स के ज़माने के बाद आया मुस्लिम्स का ज़माना यानी मुसलमानों का दौर। मुसलमानों के दौर की ख़ास बात ये थी कि उनका जो जितना भी काम था, उनका ज़्यादातर काम एक्सपेरिमेंटल था। ग्रीक्स का ज़्यादातर काम ऑब्जर्वेशंस के ऊपर था सिर्फ, जबकि मुसलमानों ने जितना भी काम किया वो एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए किया। मतलब वो चीज़ों को जानते थे, वो नई चीज़ें बनाना चाहते थे, वो पुरानी चीज़ों में तब्दीलियाँ करना चाहते थे, वो एक्सपेरिमेंट करते थे कि फ़लाना काम किस तरह से होगा और ये काम किस तरह, दिस एंड दैट वाली बात थी। The science of chemistry is often described as the growing out of pseudoscience called alchemy. The word for both in Arabic is alchemia. अल्कीमिया पुराने ज़माने की साइंस, सीडो साइंस, उन लोगों ने पुराने ज़माने यानी यूनानियों ने, ग्रीक्स ने जो काम किया था उसको आगे लेके चले मुस्लिम्स, और उन्होंने उनसे कई गुना बेहतर काम किया और उनके दौर को कहा गया, उनके पीरियड को कहा गया अल्केमी या द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट। उनका प्राइम टास्क क्या था? उनका मेन काम यह था कि वो किसी तरीके से मुख्तलिफ मैटर्स को, ख़ास तौर पे कॉपर को, सिल्वर को, मरकरी को, वो तब्दील कर सके किसी तरीके से गोल्ड में। और उनका मुस्लिम्स का सबसे मेन टास्क ये था कि वो किसी तरीके से एलेक्सीर फाइंड आउट कर लें, मतलब कोई ऐसा मटेरियल बना लें जिसको खाने से या पीने से एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ को वो हासिल कर सके। तो आज हमने केमिस्ट्री के 2 पीरियड्स पढ़े, जिसमें पहला पीरियड पढ़ा ग्रीक्स का, जिसका टोटल ताल्लुक ऑब्जर्वेशन से था, कयास से था, मुशाहिदात से था। और जो सेकंड पीरियड था केमिस्ट्री का, अल्कीमिया, जिसको अल्केमिस्ट भी कहते हैं, द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट्स, उनका टोटल ताल्लुक किससे था? उनका टोटल ताल्लुक एक्सपेरिमेंटेशन से था। और मैं ये बात भी यहाँ पर बता दूँ कि जितने भी आज के ज़माने में आप लैब में, केमिस्ट्री की लैब में एपरेटस देखते हो,
वो तमाम के तमाम एपरेटसेस मुस्लिम्स ने डिस्कवर किए थे, मुस्लिम्स ने डेवलप किए थे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इस तमाम वर्क को आपने अपनी केमिस्ट्री की कॉपी में नोट करना है। साथ साथ ही अगर कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उसको अपने पास नोट सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।